Economics is that branch of knowledge in which those activities of human beings are studied which they undertake to acquire scarce means to satisfy their unlimited wants. As you know, resources are always scarce and we have to make them best use और wants are unlimited. तो जितने भी हमारे unlimited wants हैं हमने resources में से उसको satisfy करना होता है. जैसे प्रोड्यूसर वो क्या चाहता है मैक्सिमम प्रोडक्शन करना, कंज्यूमर वो क्या चाहता है उसकी सेटिस्फेक्शन मैक्सिमम हो. एट द लेवल ऑफ इकोनॉमी मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेटिस्फेक्शन इम्प्लाइज मैक्सिमाइजेशन ऑफ सोशल वेलफेयर. जितना सेटिस्फेक्शन मैक्सिमम होगा उतना वेलफेयर भी ज़्यादा होगा और सेटिस्फेक्शन मैक्सिमम हो तो प्रॉफिट भी मैक्सिमम होगा प्रोड्यूसर का, राइट. सो इकोनॉमिक्स इज साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर. ये ह्यूमन बिहेवियर के साथ डील कर रहा है. ह्यूमन बिहेवियर अपने स्कार्स रिसोर्सेज को अपने मीन्स को सेटिस्फाई करने के लिए कैसे एलोकेशन करता है. इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर कंसर्न्ड विद एलोकेशन ऑफ स्कार्स मीन्स इन सच अ मैनर दैट कंज्यूमर्स कैन मैक्सिमाइज देयर सेटिस्फेक्शन. कंज्यूमर अपनी सेटिस्फेक्शन मैक्सिमाइज कर सके, प्रोड्यूसर अपने प्रॉफिट्स मैक्सिमाइज कर सके और सोसाइटी सोशल वेलफेयर को मैक्सिमाइज कर सके. इन सिंपल वर्ड्स इट इज़ अ सिस्टम विच प्रोवाइड्स पीपल मीन्स टू वर्क एंड अर्न अ लिविंग. काम में ला सके और उनको अर्निंग कर सके वो लोग. सो वाइटल फंक्शन ऑफ इकोनॉमी इज प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड कैपिटल फॉर्मेशन. यहाँ हम प्रोडक्शन करते हैं, यहाँ हम कंज्यूम करते हैं, या जो भी इनकम जनरेट होती है उसको बिजनेस में इन्वेस्ट कर देते हैं जिससे कैपिटल फॉर्मेशन होती है. Now, why we study economics? The main reason for study of economics can be simplified to single word scarcity. Our resources are scarce. हमारे resources बहुत कम हैं, limited हैं, scarce हैं. अब हमने इन scarce resources को कैसे utilize करना है कि maximum welfare हो सके. तो economics हमें अपने स्कार्स रिसोर्सेज को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन कैसे लाई जा सकती है ये सिखाती है. द मेन रीज़न इज कैन बी सिंप्लीफाइड. द मेन रीज़न फॉर स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स कैन बी सिंप्लीफाइड टू सिंगल वर्ड दैट इज स्कार्सिटी. नाउ व्हाट इज स्कार्सिटी? स्कार्सिटी रेफर्स टू लिमिटेशन ऑफ सप्लाई इन रिलेशन टू डिमांड फॉर अ कमोडिटी. कमोडिटी की डिमांड क्या है और उसकी सप्लाई क्या है. कंसर्न्ड विद सिलेक्शन ऑफ रिसोर्सेज अंडर कंडीशन ऑफ स्कार्सिटी. स्कार्सिटी की कंडीशन में हमने रिसोर्सेज को किस तरह से सेलेक्ट करना है कि एवरीवन कैन गेट दैट पर्टिकुलर थिंग. इन अनदर वर्ड्स, इमेजिन योर सेल्फ अ रिचेस्ट पर्सन ऑन द अर्थ. कैन यू गेट एवरीथिंग you wish to get anytime? No, certainly not. Thus, no matter how much resources you are having, there must be scarcity in relation to your wants. So, it is a situation when what you have is less than what you wish to have. What you have is less than what you wish to have. In other words, it is a situation when supply is less than the demand for resources. अब resources क्या हैं? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जैसे हमने प्रोडक्शन करने के लिए लैंड चाहिए, लेबर चाहिए, मनी इन्वेस्ट करनी चाहिए, एंटरप्रेन्योर्स बिजनेस को रन करने के लिए एंटरप्रेन्योर्स चाहिए. सो दीज आर द रिसोर्सेज. बट इकोनॉमिक प्रॉब्लम हमारी क्या आती है? चॉइस की. हमारे पास ज़मीन है पर हमें ऑल्टरनेटिव उस पर ऊपर काम करना है. एग्रीकल्चर भी करना है, प्रोडक्शन भी करनी है और बिजनेस भी रन करना है. तो लैंड के भी ऑल्टरनेटिव यूसेज हैं. तो प्रॉब्लम यहाँ पे क्या आती है? चॉइस की. इट इज़ अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस इन्वॉल्व सेटिस्फेक्शन ऑफ अनलिमिटेड वांट्स आउट ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज. जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उसके ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं. तो अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए हम इसको कैसे सेटिस्फाई करें. इकोनॉमिक प्रॉब्लम के रीजंस हैं स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज. रिसोर्सेज लिमिटेड हैं डिमांड के हिसाब से. इकोनॉमी कैन नॉट प्रोड्यूस ऑल व्हाट पीपल वांट. इकोनॉमी के में सब कुछ वो प्रोड्यूस नहीं हो सकता जो लोग चाहते हैं. तो सेकंड हमारा रीज़न है वांट्स हमारी अनलिमिटेड है. ह्यूमन वांट्स आर नेवर एंडिंग. दे कैन नेवर बी फुली सेटिस्फाइड. एज सुन एज वन वांट इज सेटिस्फाइड अनदर न्यू वांट अराइजेस इमर्जेस. हमारी एक ज़रूरत पूरी होती है तो साथ ही दूसरी ज़रूरत शुरू हो जाती है. तो हमारी वांट ऑल्टरनेटिव यूजेस. रिसोर्सेज आर नॉट ओनली स्कार्स. ये सिर्फ कम ही नहीं है बट दे कैन पुट टू वेरियस डिफरेंट यूजेस. इट मेक्स चॉइस अमंग रिसोर्सेज मोर इम्पॉर्टेंट. तो हमें उसमें चूज़ करना पड़ता है कि हमने कौन सा रिसोर्स हायर करना है, कौन सा रिसोर्स यूटिलाइज करना है.
Economics is social science which studies a way a society chooses to use its limited resources. जो हमारे रिसोर्सेज हैं उसको ऑल्टरनेटिव यूसेज में वो कैसे एलोकेट करती है, कैसे वो चूज़ करती है ऑल्टरनेटिव यूजेस के लिए, गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए, सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए, डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल में उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए. तो दिस इज सोशल साइंस दैट स्टडीज द वे अ सोसाइटी chooses to use its limited resources which have alternative uses to produce goods and services and to distribute them among different group of people. So in simple words, economic वो social science है जो हमारे सोसाइटी में से लिमिटेड रिसोर्सेज को कैसे यूटिलाइज करना है, किन ऑल्टरनेटिव चीज़ों में यूज़ करना है गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करने के लिए, और हमारे रिसोर्सेज को पब्लिकली डिस्ट्रीब्यूट करने का एक बेस्ट वे बताती है. नाउ लेट्स डिस्कस, देयर आर टू टाइप्स, दैट इज माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, एंड लेट्स डिस्कस ऑल दिस पॉइंट्स इन डिटेल. As you know, micro in meaning is small in nature. The micro is derived from Greek word micros, meaning small. Microeconomic studies the individual economic behavior of individual economic units and individual economic variables. माइक्रो इकोनॉमिक्स बेसिकली इंडिविजुअल्स के साथ डील करता है, जो हमारी इंडिविजुअल इंडस्ट्रीज़ हैं, इकोनॉमिक वेरिएबल्स हैं. The study of behavior of firms, individual, households, industries forms the subject matter of microeconomics. माइक्रोइकोनॉमिक्स में बेसिकली क्या आता है, ये हाउसहोल्ड, फर्म्स और इंडस्ट्री इंडिविजुअली इनके साथ डील करती है. इट इज़ कंसर्न्ड विद इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ऑफ इकोनॉमिक इंडिविजुअल यूनिट्स, कंज्यूमर, रिसोर्स ऑनर्स एंड बिजनेस फर्म. ये एक्सप्लेन करता है इंडिविजुअल्स, कंज्यूमर, हाउसहोल्ड, रिसोर्सेज, प्रोड्यूसर्स हमारी होल इकोनॉमिक सिस्टम में क्या रोल प्ले करते हैं. इट रिवॉल्व्स अराउंड इंटरैक्शन ऑफ कंज्यूमर्स एंड प्रोड्यूसर्स इन द मार्केट. कंज्यूमर और प्रोड्यूसर मार्केट में कैसे इंटरैक्ट करते हैं. हियर द सब्जेक्ट मैटर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स इज कंसर्न्ड विद product market, factor market and welfare economics. And if we talk about product market, we will study theory of demand, production की theory, cost की theory, product की pricing की theory. और factor market में आ जाएगा आपका उसकी distribution की theory, right? So microeconomic deals with determination of product prices. प्रोडक्ट के क्या प्राइसेस होंगे, क्या डिमांड होगी, क्या सप्लाई होगी, उसके बेसिस पे हम इसके प्राइस डिटरमिन करते हैं. हमारा बेसिकली आगे माइक्रो इकोनॉमिक्स के चैप्टर में हम स्टडी भी करेंगे. फैक्टर प्राइसेस क्या हैं, इंडिविजुअल मार्केट में क्वांटिटीज़ के, राइट, और हम अपने इकोनॉमी में से रिसोर्सेज को फर्म्स और इंडस्ट्री में कैसे एलोकेट करेंगे. It deals with action and interaction of individual markets, products and factor markets. Individual markets जो प्रोडक्ट्स हैं, और फैक्टर यानी कि उनके प्रोडक्शन के ऊपर जो हमारी लैंड, लेबर, कैपिटल है, इन सारी चीज़ों का आपस में एक्शन और इंटरैक्शन कैसा रहता है. नाउ लेट्स डिस्कस मैक्रो इकोनॉमिक्स. एज मैक्रो इज इन लार्ज इन नेचर, डिराइव फ्रॉम द वर्ड मैक्रोज, ग्रीक वर्ड मैक्रोज, एंड मीनिंग इट्स लार्ज. स्टडी द इकोनॉमी एज होल, deals with the functioning of economy as whole. As you know, macroeconomics deals not with individual quantities as such but with aggregate of these quantities. ये सारी quantities को इकट्ठा aggregate form में study करती है. individual income के साथ नहीं करती, national income के साथ करती है ना. national income क्या होता है, पूरी economy में जितने भी goods and services produce हो रहे हैं उससे जो income generate हो रही है, I'm repeating, पूरी इकोनॉमी में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं उससे जो इनकम जनरेट होती है, दैट इज नेशनल इनकम. नॉट विद इंडिविजुअल प्राइसेस. इंडिविजुअल प्राइसेस के साथ मैक्रो इकोनॉमिक्स डील नहीं करती, बट विद द प्राइस लेवल, जनरल प्राइस लेवल. नॉट विद इंडिविजुअल आउटपुट बट विद द नेशनल आउटपुट मैक्रो इकोनॉमिक्स इज डीलिंग विद. मैक्रो इकोनॉमिक्स नेशनल आउटपुट की तरफ फोकस करती है. अब इसका सब्जेक्ट मैटर क्या है, नेशनल इनकम की थ्योरी आ जाती है इसमें. आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट का होगा पूरी इकोनॉमी का. जनरल प्राइस लेवल में सारी कमोडिटीज़ के प्राइस लेवल आ जाते हैं. ओवरऑल हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ क्या है, ओवरऑल इंटरनेशनल ट्रेड कैसा है, मनी की थ्योरी क्या है, दिस ऑल कम्स अंडर मैक्रो इकोनॉमिक्स दैट यू विल स्टडी इन +2 स्टैंडर्ड. एंड इन +1 स्टैंडर्ड we will discuss microeconomics. Now let's differentiate micro and macroeconomics. First of all, micro deals with individual economic behavior. Macro deals with aggregate economic behavior of people in general.
माइक्रो इकोनॉमिक्स एक पर्टिकुलर कमोडिटी की बात करती है, लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स में जनरल प्राइस लेवल आ जाता है, पूरी इकोनॉमी की बात हो रही है और पूरी इकोनॉमी के जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं उससे जो इनकम जनरेट होती है जिसको हम नेशनल इनकम कहते हैं, उसकी बात मैक्रो इकोनॉमिक्स में की जाती है। Price is the basic parameter of microeconomics, but in macroeconomics, income is a basic parameter of macroeconomics. And the last point here is study of microeconomics is important for resource utilization. हमने अपना रिसोर्स अलग अलग फंक्शंस में कैसे एलोकेट करना है ये माइक्रो इकोनॉमिक्स हमें समझाती है, पब्लिक फाइनेंस को, और जो भी बिजनेस के डिसीजंस हमने इंडिविजुअल लेवल पे लेने होते हैं। लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स as it is important for formulation of economic policy of whole nation, जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो इम्पॉर्टेंट है पूरी होल नेशन की इकोनॉमिक पॉलिसी को फॉर्मुलेट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो बेसिकली उसी फंक्शन में इंगेज्ड है। लेट्स डिस्कस वंस अगेन द डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। आपको जो भी इजी लगेगा आप वो कर सकते हो, राइट। माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स, इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स के बिहेवियर के साथ डील करता है, लेकिन जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो पूरी इकोनॉमी को स्टडी करता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स में आ जाती है आपकी डिमांड और सप्लाई, मैक्रो इकोनॉमिक्स में पूरी इकोनॉमी में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं उन सबकी डिमांड और उन सबकी सप्लाई की बात की जाती है, जिसको हम एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई कहते हैं। बट इफ़ वी टॉक अबाउट द ऑब्जेक्टिव ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमारे पास कमोडिटी के प्राइस को डिटर्मिन किया जाता है, जो हम डिमांड एंड सप्लाई के थ्रू करते हैं। डिमांड और सप्लाई के थ्रू इंडिविजुअल कमोडिटीज़ और उनकी प्रोडक्शन के क्या फैक्टर्स है, प्रोडक्शन के लिए उनको क्या क्या चीज़ों की रिक्वायर्ड है, लैंड, लेबर, कैपिटल। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एज वेल एज डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस ऑफ कमोडिटी, कमोडिटी का प्राइस डिटर्मिन किया जाता है। बट इफ वी टॉक अबाउट मैक्रो इकोनॉमिक्स ऑब्जेक्टिव, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स एज ये इकोनॉमी एज होल को कंसीडर करता है, तो इसमें पूरी इकोनॉमी में कितना इनकम जनरेट हो रही है, क्या एम्प्लॉयमेंट लेवल है, उन चीज़ों को डिटर्मिन करता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स का अनदर नेम है प्राइस थ्योरी, क्योंकि ये प्राइस को डिटर्मिन करता है। मैक्रो इकोनॉमिक्स का अनदर नेम है इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी, ये पूरी इकोनॉमी में क्या इनकम जनरेट हो रही है, क्या एम्प्लॉयमेंट लेवल है, उसकी थ्योरी इसमें डेवलप की हुई है। जो माइक्रो इकोनॉमिक्स हैं उसमें एग्जांपल्स आ जाते हैं इंडिविजुअल इनकम, इंडिविजुअल आउटपुट, लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स में पूरी इकोनॉमी में जो इनकम जनरेट होती है दैट इज़ योर नेशनल इनकम एंड नेशनल आउटपुट, पूरी इकोनॉमी में जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स में एग्रीगेशन की डिग्री बहुत लिमिटेड होती है, लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स में एग्रीगेशन ज़्यादा होती है। Let's discuss our next topic, that is positive economics and normative economics. Let me clear you first of all the meaning of positive and normative economics. Positive economics deals with the study of economic problems related to past, present and future. ये जो positive economics है जो हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम पास्ट से रिलेटेड है, प्रेजेंट में जो चल रही है, फ्यूचर में जो आने वाली है उसके बारे में डिस्कस करती है। और ये जो हमारी स्टेटमेंट्स हैं पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में, इनको हम ट्रुथ के लिए आइदर द स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, तो वी कैन वेरीफाई बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड फिगर। जो भी हमारे पास फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, उसके बेसिस पे हम इस स्टेटमेंट्स को वेरीफाई कर सकते हैं। On the eve of independence, Indian poverty has great impact on population. इंडिपेंडेंस के टाइम पे हमारी पॉपुलेशन के ऊपर पॉवर्टी का बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट था। ये आपकी होगी पास्ट स्टेटमेंट। इफ़ वी टॉक अबाउट 22% ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया इज़ एब्सोल्युटली पुअर बिलो पॉवर्टी लाइन, इट इज़ एन ऑब्जर्वेशन रिलेटेड टू प्रेजेंट। If we talk about population in India continues to grow at existing rate, इसी रेट पे population बढ़ती जाएगी and the percentage of population below poverty line will exceed 22% in 2020. 2020 में आने वाले टाइम पे और ज़्यादा पॉवर्टी जो है इंक्रीज़ हो जाएगी। इट इज़ एन ऑब्जर्वेशन रिलेटेड टू फ्यूचर, तो ये फ्यूचर से रिलेटेड ऑब्जर्वेशन है। The characteristics of positive statements are, the statements highlight the nature and extent of economic problem, जो हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम है उसके नेचर को हाईलाइट करती है।
लोगों के बिहेवियर क्या थे पास्ट में, प्रेजेंट में, फ्यूचर में, उसके बारे में एक्सप्रेस करती है। और ये सारी इंफॉर्मेशन बेस्ड होती है, फैक्ट्स एंड फिगर्स के बेस पे है। इसको हम वेरीफाई कर सकते हैं, आइदर द स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, इट कैन बी वेरीफाइड। और ये वैल्यू जजमेंट बिल्कुल नहीं है, ये किसी के ओपिनियंस नहीं होते विच कुड बी मैटर ऑफ डिबेट। ये ओपिनियंस नहीं है, ये वेरीफाइबल स्टेटमेंट्स होती हैं। Our next topic is normative economics, and this is the type of economics which merely study the opinions of economists regarding economic problem. In other words, this economics is economics of what ought to be, क्या होना चाहिए. It deals with the opinions, suggestions of various economists, right? Different economists may offer different opinions regarding the problem or solution to the economic problem. ओपिनियंस इन्वॉल्व वैल्यू जजमेंट, वो अपनी जजमेंट के हिसाब से ओपिनियंस देते हैं। इसके रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स हैं जैसे मनरेगा विल वन डे ब्रिंग एन एंड टू द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अनदर इकोनॉमिस्ट इज सेइंग मनरेगा एक ऐसा प्रोग्राम है जो फाइनेंशियल हेल्प करता है अनएम्प्लॉयड पीपल जो है रूरल इंडिया में। तो इट विल मेक पीपल पैरासाइट एंड लाइफ लॉन्ग अनप्रोडक्टिव। इससे लोग उसके ऊपर डिपेंडेंट हो जाएंगे और कुछ भी प्रोडक्शन एक्टिविटी नहीं करेंगे। अनदर इकोनॉमिस्ट इज सेइंग मनरेगा मनरेगा जो है टैक्स पेयर्स की मनी को यूटिलाइज करता है, तो ये स्टॉप हो जाना चाहिए। अनदर इकोनॉमिस्ट इज सेइंग मनरेगा शुड नॉट बी परस्यूड, ये कंटिन्यू नहीं होना चाहिए अनलेस इट इंश्योर्स एसेट क्रिएशन इन इकोनॉमी। इससे हमारा कोई इकोनॉमी में एसेट क्रिएट नहीं हो रहा, इसके जो मनी है वो अनएम्प्लॉयड को जा रही है। तो ऑल द स्टेटमेंट्स आर नॉर्मेटिव इन नेचर, दीज आर मेयरली ओपिनियंस। हम इसको ट्रुथ आइदर द स्टेटमेंट्स आर ट्रू और नॉट, वी कैन नॉट वेरीफाई बिकॉज दीज आर द ओपिनियंस। नाउ लेट मी क्लियर यू द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दीज स्टेटमेंट्स। ये वैल्यू जजमेंट बेस्ड हैं, इसमें कॉन्ट्रोवर्सी भी रहती है, डिबेट्स के लिए ये यूज़ आती हैं। ये जो स्टेटमेंट्स है ये ओपिनियंस बताती हैं, हम इसको वेरीफाई नहीं कर सकते। दीज स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट व्हाट ओट टू बी एज अ सोल्यूशन टू इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स में क्या होना चाहिए उस। नाउ लेट मी क्लियर यू द डिफरेंस बिटवीन दीज टू इकोनॉमिक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल द मीनिंग इज इट डील्स विद अ थिंग व्हाट दे आर। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में जो रियलिटी है वो डिस्कस की जाती है, लेकिन नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में इट डील्स विद द थिंग्स एज दे शुड बी, क्या होना चाहिए। पॉजिटिव इकोनॉमिक रियल फैक्ट्स के बेस के ऊपर है, लेकिन नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स इंडिविजुअल ओपिनियंस के बेस पे। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में हम वेरीफाई कर सकते हैं एक्चुअल डाटा के साथ, लेकिन नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में हम वेरीफाई नहीं कर सकते। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स प्योर और न्यूट्रल है, लेकिन जो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है वो सुजेस्टिव है, ऑप्टिमम है नेचर में। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स रियल डिस्क्रिप्शन देती है इकोनॉमिक एक्टिविटी का, लेकिन नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स आइडियल्स के उसको डिटर्मिन करती है, क्या होना चाहिए उसको डिटर्मिन करती है। एंड द लास्ट पॉइंट हियर इज पॉजिटिव इकोनॉमिक डज नॉट गिव एनी वैल्यू जजमेंट, इसमें कोई जजमेंट्स नहीं होती, लेकिन नॉर्मेटिव इकोनॉमिक सारी की सारी जजमेंट के बेस पे है। नाउ दिस चैप्टर इज हैज़ बीन एंडेड एंड यू ऑल आर रिक्वायर्ड टू रीड दिस चैप्टर फ्रॉम TR Jain book and do revise back questions and do worksheet attached with this video. Thank you so much. Study hard, stay home.